हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़। और फाइनली यार बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद ये नोटिफिकेशन आ गई है कि आईएफटी की नोटिफिकेशन और उसका फॉर्म आ चुका है। वीक से और मंथ से बच्चे इसकी एंटिसिपेशन में थे, हमें ईमेल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर रहे थे कि सर आईएफटी का कोई अपडेट आया। हम भी क्लूलेस थे, लेकिन यार फाइनली आईएफटी ने अपनी नोटिफिकेशन निकाल दी है। जो जनरली एग्जाम नवंबर या दिसंबर में होना चाहिए था, एग्जाम थोड़ा सा लेट है इस बार, तो इसके कुछ फायदे भी हैं। इसके फॉर्म को कैसे भरना है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूँ। ये ध्यान से वीडियो देखना यार, फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना। माय नेम इज अनुभव गुप्ता। लेट्स स्टार्ट। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड रिक्वेस्ट यू यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। और सारी अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ये हमारा 24/7 डाउट सॉल्विंग ग्रुप है। यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो, डाउट फैकल्टीज आपके डाउट सॉल्व कर देंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस का पेन ड्राइव कोर्स लेना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybus.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेन ड्राइव कोर्स के बारे में मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2022 तक रहेगी, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, सेक्शनल मॉक्स होंगे, फुल लेंथ मॉक्स होंगे। और आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है जिसमें आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बारे में कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इससे पहले फ्रेंड्स हम फॉर्म भरना स्टार्ट करें, हमें कुछ चीज़ें रेडी रखनी पड़ेंगी। वो क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, उसके बाद आप फॉर्म भरना है इसको स्टार्ट करना। आपको अपने स्कैन्ड इमेजेस और स्कैन फोटोग्राफ चाहिए होगी। तो आई गेस अभी तक आपने बहुत सारे फॉर्म्स भर लिए होंगे, उसके आपके पास ऑलरेडी होगी। नहीं है तो यार प्लीज़ जाके फ़ोटो खिंचवा लो, अपने सिग्नेचर स्कैन कर लो। और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी, अपलोड करनी पड़ेंगी। और ये जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर ही होनी चाहिए। फोटोग्राफ, सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी पीडब्ल्यूडी वाला या रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट है वो जेपीजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। अगर वो पीडीएफ फॉर्मेट में है या पीएनजी फॉर्मेट में है तो उसको कन्वर्ट करके आपको जेपीजी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। जो फोटोग्राफ का साइज है वो 10 KB टू 200 KB होना चाहिए। सिग्नेचर का साइज 4 KB टू 30 KB होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वाले बच्चों ये डिटेल्स ध्यान में रखें। मार्कशीट आपकी 10th 12th और ग्रेजुएशन की चाहिए होगी, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स इंसर्ट करने के लिए। इसकी स्कैन्ड कॉपी नहीं चाहिए। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड चाहिए फाइनल फी पे करने के लिए। बस ये सारी चीजें आपको चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट डेट्स यार आप ध्यान में रख लेना। फॉर्म्स इसके ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है भरने की वो 20th दिसंबर 2020 है। लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन एंड सबमिट जीमैट स्कोर ये फॉरेन नेशनल्स की है, इसके लिए आपको कंसिडर नहीं करना है। और जो एग्जाम है वो 24 जनवरी 2021 को होने वाला है। जो इसकी एप्लीकेशन फी है फ्रेंड्स वो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए 2500 रुपये है। रिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए 1000 रुपीज है। अगर मैं बताऊं फ्रेंड्स फॉर्म कैसे भरना है तो आपको इस वेबसाइट के ऊपर जाना है ift.nta.nic.in। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी दिया है। उसके बाद जाके आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, फिल एप्लीकेशन ओनली फॉर इंडियन कैंडिडेट्स। इसको जब आप क्लिक कर दोगे तो ऐसा आपको कुछ पेज देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे जाना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे। आप देख सकते हो IFT MBA इंटरनेशनल बिजनेस 2001 टू 2023। ये 4 स्टेप प्रोसेस है। ये 4 स्टेप प्रोसेस कैसे करना है मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आप प्लीज यहाँ पे लॉग इन मत करने लग जाना। फर्स्ट टाइम आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको इसको क्लिक करना है। जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो आपसे डिटेल्स मांगेगा। आप अपना नेम डालोगे, मदर्स का नेम डालोगे, फादर का नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे, जेंडर डालोगे, आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो आप यूज करने वाले हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो चूज करोगे, उसका नंबर डालोगे। और ये ही आइडेंटिफिकेशन आप एग्जाम के अंदर भी लेके जाना, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये सारी चीजें डालोगे। पासवर्ड डालोगे। पासवर्ड की कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख लेना, अपर केस की, लोअर केस की, स्पेशल कैरेक्टर्स की, मोबाइल नंबर की या नंबर्स की, वो सारी डिटेल्स आप देख लेना। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करोगे, सिक्योरिटी पिन डालोगे, यानी कि ऐसा एक सिक्योरिटी पिन आपको देखने के लिए मिलेगा और आप सबमिट कर दोगे। जब ये आप कर दोगे तो ये आपसे पूछेगा, आप एक एक चीज को वेरीफाई करो कि आप वो सही है या नहीं है। आपसे ये हर स्टेप पे पूछा जाएगा ताकि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक बार गलती हो गई और फॉर्म आपने भर दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप एक एक डिटेल को मल्टीपल टाइम्स चेक कर लेना। आप अपना नेम अगर ऐसे ही नहीं कि सारे बॉक्सेस को टिक कर दिया, एक एक डिटेल चेक कर लेना, अदरवाइज एडिट कर लेना। ये सारे बॉक्सेस जब आप टिक कर लोगे, वेरीफाई कर लोगे, तब आप आई एग्री पे क्लिक करोगे और फाइनल सबमिट करोगे। इन केस अगर आपको कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म
तो फ्रेंड्स अब हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का स्टेप कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म का। तो जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर ऐसा लिख के आ जाएगा। मैंने इसको हिडन कर रखा है प्रिवेसी पर्पसेस के लिए, लेकिन आप प्लीज इसको लिख के रख लेना आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जाना है। अब उसके बाद ये कंप्लीट डिटेल्स आपसे मांगेगा, आपका नेम मांगेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ रेजिडेंस, कैटेगरी ये आपसे पूछेगा, इसको भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए है, अगर आप हो तो यस, अदरवाइज नो। प्लेस ऑफ इंटरव्यू आप कहाँ चाहते हो वो आप सिलेक्ट करोगे। आईएफटी की कैंपस कौन सी प्रेफरेंस है फ्रेंड्स, वैसे तो जो ज्यादातर बच्चों की फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है वो दिल्ली वाले कैंपस की ही रहती है। उसके बाद अप्लाई आप किसके लिए कर रहे हो, आप श्योरली इंटरनेशनल बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट चॉइस ऑफ सिटी, इसी तरह आपको 4 चॉइसेस ऑफ सिटी चूज करनी पड़ेगी जो आपके नियरेस्ट है और जहां तक आप पहुंच सकते हो। ये चारों चॉइस ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम आप कर लोगे। उसके बाद इसी के नीचे ये आपसे आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन पूछेगा, जिसमें आपको 10th और 12th की डिटेल्स डालनी है, ग्रेजुएशन की डालनी है। ग्रेजुएशन अगर आपकी हो गई होगी, कंप्लीट हो गई या रिजल्ट आ गया तो आप पास डालोगे, अगर नहीं हुई है तो आप अपियरिंग डालोगे। और अपियरिंग डालोगे तो जितना भी आपके पास मार्क्स अवेलेबल है वो डालोगे, या जो भी ये मांगता है आप वो चीज डालोगे। 10th और 12th की आपको कंप्लीट डिटेल्स डालनी है। 10th में अगर आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए डालना, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना। 12th में भी उसी के लिए जाता है। आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करी है तो उसकी भी डिटेल्स आप डाल सकते हो। इन केस अगर आप एम्प्लॉयड हो तो आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। आपसे पूछेगा वेदर यू आर एम्प्लॉयड और नॉट। अगर आप येस करोगे तो आपको कंप्लीट डिटेल्स डालनी पड़ेगी, और अगर आप नो करोगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एंटर सिक्योरिटी पिन करना है और आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे आपको नेम ऑफ द लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर, ऑर्गेनाइजेशन टाइप, पोस्ट हेल्ड, नेचर ऑफ ड्यूटीज, वर्क एक्स 2, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनके पास वर्क एक्स है, जिनके पास नहीं है उनको इसके अंदर करंटली अनएम्प्लॉयड या करंटली एम्प्लॉयड के अंदर नो चूज करना है। उसके बाद फ्रेंड्स अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया इमेजेस अपलोड करने के लिए। हमें सिर्फ और सिर्फ 2 इमेज अपलोड करनी है। एक फोटोग्राफ अपनी अपलोड करनी है, उसकी डायमेंशंस ऑलरेडी मैं यहाँ पे आपको बता चुका हूँ, और दूसरा सिग्नेचर अपलोड करना है, उसकी डायमेंशंस ये है। इसके अलावा कोई 12th की मार्कशीट अपलोड नहीं करनी, कोई 12th की नहीं करनी, कोई आपको ग्रेजुएशन की नहीं करनी। ये जब आप अपलोड कर दोगे तो ये यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएंगी। फिर आपको ये सिक्योरिटी पिन डालना है और ये कहेगा आपने वेरीफाई कर लिया। प्लीज कोई मिस्टेक मत करना, फोटो टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी मत डाल देना, ध्यान से फोटो अपलोड करना इसके अंदर, क्योंकि हर साल मैंने देखा है बच्चे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं फोटो अपलोड करने में, सिग्नेचर में फोटो और फोटो में सिग्नेचर, ये सारी चीजें भी मत। तो फ्रेंड्स बस इतना ही प्रोसीजर है। आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, इमेज भी अपलोड हो गई। सिर्फ और सिर्फ आखिरी प्रोसेस है कि आपको फी पे करनी है। यार ये फी पे करके प्लीज खत्म करना, इसका मुहूर्त मत निकालना, कोई पर्टिकुलर डेट मत देखना, अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड निकालना, इसको पे कर देना और आपका आईएफटी का फॉर्म भर जाएगा। बस इतना ही इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। लेकिन फिर भी एक बार फी पे करने से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल रिव्यू कर लेना और अपनी अपलोडेड इमेजेस भी ध्यान से रिव्यू कर लेना। कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो कंफर्म हो जाएगा तो एग्जामिनेशन फी पे कर देना एंड यू आर गुड टू गो, आपका फॉर्म भर गया है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसमें मैंने आपको आईएफटी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया कि फॉर्म कैसे भरना है। आई होप यार आप एग्जाम में अच्छा करोगे। अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम भी है इसके लिए प्रिपेयर करने में। ऐसे नहीं है कि बैक टू बैक आपके एग्जाम्स है, तो अपना बेस्ट आप प्रिपेयर करना, पूरे अच्छे तरीके से पास्ट ईयर के पेपर करते जाना, ज्यादा से ज्यादा मॉक्स देना और पेपर के अंदर अपना डेफिनेटली बेस्ट दे के आना। तो फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट आज की वीडियो के अंदर। प्लीज हमारे साथ यार इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, ये हमारी वेबसाइट है, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।